हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाइल टू राइट। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई व्लॉग टाइप का कुछ बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें कि मैं बात कर सकूं कि कैसे मैं दिन में अगर काम कर रहा हूं तो क्या काम कर रहा हूं, या अगर कुछ नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं तो कैसे मैं उसको परसीव करता हूं, या कैसे उसका कोड लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे सिस्टम डिजाइन करते हैं। नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बट इवन अ स्मॉल एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो कैसे करोगे, क्या सोचोगे, क्या कोडिंग का क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स का मेरे पास मैसेज आता है कि यार आपका कोड बेस देख के डर लगता है, विच इज समथिंग दैट आई सीरियसली टेल एवरीवन कि ऐसा नहीं है। वो स्टार्ट बहुत बेसिक से होता है बट वो धीरे धीरे ओवर कपल ऑफ मंथ्स वैसा दिखने लग जाता है। तो मैंने कहा चलो यार कुछ करते हैं इसके लिए। तो सोचा क्या है, मैंने थोड़ा इसको पास लेके आता हूँ। हाँ, तो मैंने ये सोचा है कि studytonight.com एक वेबसाइट है जिसपे मैं काम करता हूँ, जो मैंने बनाई है। एंड वो एक तरह से प्राइमरी अभी टू नाइट मेक सेंस राइट, उसी लिए स्टडी टू नाइट। अभी टू नाइट का हमारा इंस्टाग्राम का एक प्रोफाइल है, स्टडी टू नाइट का भी एक प्रोफाइल है। उस पर फन वाली चीज़ें मैं डालता हूँ, लेटली नहीं डाला है बट हाँ डालता हूँ। फिर स्टडी टू नाइट विद अभिषेक, ये जो है ये यूट्यूब चैनल भी उसका ही रिप्रेजेंटेशन है। सो इट्स ऑल अ सिस्टम studytonight.com के अराउंड जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो स्टडी टू नाइट पे एक इंटरेक्टिव कोडिंग की एप्लीकेशन है जिससे कि आप कोडिंग सीख सकते हो इंटरेक्टिवली से मेरा मतलब है कि ब्राउजर के अंदर ही एडिटर रहता है, वहाँ पे एक छोटी सी लेसन है, उसमें कुछ एक एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। एंड यू गेट हेल्प कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे कोड सबमिट करोगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बेसिकली। तो आपको वो हेल्प भी बताएगा और फिर नेक्स्ट मूव करके ऐसे बड़े सारे लेसन हैं। एट द एंड यू आर वो लेसन, वो कोर्स पूरा हो जाता है, फिर आप सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो ये है, अब ये एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है। चक्कर क्या है, studytonight.com की जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, वो बहुत पुरानी है। तो वो स्टार्टिंग में जब मैंने बनाई थी तब मैं कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुआ था एंड उस टाइम पीएचपी पे मैंने बनाई थी, क्योंकि उस टाइम जावास्क्रिप्ट का होता था, जावास्क्रिप्ट का यूज, बट वो दैट वाज जस्ट फॉर डायनामिक चीजें करने के लिए। जेक्वेरी का बहुत इंटीग्रेशन रहता था, कोड जावास्क्रिप्ट पे भी चीजें लिखते थे, बट ऐसे रिएक्ट जेएस वाला फंडा ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था, या मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता होगा। तो मैंने क्या सोचा क्या, हमने क्या किया जब हमने इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनाई। वैसे तो पहले वो भी मैंने पीएचपी में बनाई थी, स्टार्टिंग उसकी हुई थी एंगुलर जेएस से, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट स्टार्टिंग एंगुलर जेएस से हुई थी, कटिंग शॉर्ट। उसके बाद अब रिसेंटली हमने उसको रिएक्ट जेएस में मूव करा। रिएक्ट जेएस पे जब मूव करा तो हमने रखा बैक एंड पीएचपी पे ही। तो इट इज़ अ वेरी स्टिकी एप्लीकेशन, फ्रंट एंड और बैक एंड काफ़ी जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट थोड़ा मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप नहीं है कि फ्रंट एंड अलग है बैक एंड अलग है। वो काफ़ी .php की फाइल पे ही हम रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को अप कर देते हैं वेब पैक की कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूज करके। तो ऐसा कुछ हमने करा हुआ है। अब मैं क्या सोच रहा था कि नेक्स्ट जेएस की कुछ एप्लीकेशन पे मूव कर दूं उसको, द एंटायर सेटअप आई वांट टू मूव इट टू अ नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन, बिकॉज करंट एप्लीकेशन में कुछ बग्स भी हैं और एक साल पहले कुछ लिखा था उसको हम फिक्स तो कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब करता रहता हूँ, बट इतनी कोई बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, तो इट कैन ईजिली बी मूव टू नेक्स्ट जेएस इज वेल। और साथ के साथ ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। कोशिश करूंगा कि हर रोज 1-2 घंटा मैं उस चीज़ पे बैठूं अलॉन्ग विद द वर्क दैट आई एम प्राइमरीली इन्वॉल्व इन, सैस वाला जो मैं काम कर रहा हूँ। उसका कोड वगैरह मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, वरना मैं उसके अराउंड भी व्लॉग वगैरह बना देता। तो लेट्स जस्ट कीप दैट असाइड। उसके लिए मैं उस पर जो भी मेरे को कोई नई चीज़ें मैं करता हूँ वो मैं रील्स के थ्रू आपके साथ शेयर कर देता हूँ, या वीडियोज में इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। वैसे इतना मैं नहीं करता बट इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो वो फॉलो करना। तो बात थी स्टडी टू नाइट की। तो स्टडी टू नाइट में व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि वन थिंग दैट मूविंग द रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन टू नेक्स्ट जेएस, और उसको पूरा प्रॉपर पोस्ट ग्रेस तो नहीं, उसमें माई एसक्यूएल है तो डेटाबेस को माई एसक्यूएल ही रखेंगे। तो पूरा सेटअप करते हैं कि प्रिज्मा को देखता हूँ। माई एसक्यूएल पे मैंने ध्यान नहीं दिया माई एसक्यूएल पे यूज हो जाता है कि नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें क्या है अभी कि माई एसक्यूएल का डेटाबेस है जहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। यहाँ पे बहुत गर्मी है। और जो डेटा है उस एप्लीकेशन का वो मोंगोडीबी से आता है, वो मर्न स्टैक पे थी क्योंकि, तो मोंगोडीबी भी है उसमें। तो वो थोड़ा सा फिगर आउट करना है, तभी ये इंट्रोडक्शन था कि यहाँ उसको नेक्स्ट जेएस पे मूव करेंगे एंड साइड बाय साइड आपके साथ सब शेयर करूंगा, सो दैट आपको भी आइडिया है कि जब एप्लीकेशन बनाते हैं कोई तो क्या करते हैं। और वो सेम एप्लीकेशन को आप भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, एक स्मार्ट कोडिंग लर्न करने की एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहो तो यू कैन ऑल्सो मेक इट, इट्स ईजी है। उसमें हम एडिटर भी इंक्लूड करेंगे, कंपाइलर के लिए एक सर्विस हम यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करेंगे, वैलिडेशंस कैसे करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी का कुछ एआई का भी इनबिल्ट करने की कोशिश करें, विच इज़ नॉट देयर राइट नाउ, बट आई विल ट्राई टू डू और इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन जो हम बनाएंगे। तो एक इंट्रोडक्शन आपको देना था, अब थोड़ा प्लानिंग की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया साइड का। तो देखो मेन ये वाला जो पेज है ना हमारा होम पेज है, दिस इज द कोडिंग वाला होम पेज, इस पे ही सारी चीज़ें हैं।
और इस पर अगर आप जाओगे कोर्स आपको दिखेंगे, सी लैंग्वेज का कोर्स देखते हैं टू एक्सप्लेन टू यू कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है। ठीक है, बाय कोर्स नहीं करेंगे, हम अपना लॉग इन करते हैं। मेरे पास तो कोर्स होगा ही। वैसे आप लोगों को भी अगर चाहिए कमेंट करना, मैं फ्री में एक्सेस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन हो गया, सी लैंग्वेज के कोर्स पे जाते हैं, कंटिन्यू कोर्स, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसको लाइट मोड कर देता हूँ, ये है। अब देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक बेसिक हमारा एक लेसन रहता है, उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं, देयर इज हेल्प एज वेल। यहाँ पे हमारा कंपाइलर है, इसको मैं रन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगा कुछ, मान लो, एंड इफ आई रन, तो यहाँ पे अभिषेक आ गया। तो इस तरीके से चलता है। ये तीन अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ना, ये हमारा एक साइड बार का कंपोनेंट है जिसमें कि हमारे सारे लेसन्स लोड होते हैं, जो भी प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पे दिखाता है। बेस्ड ऑन कहाँ पे आप अभी हो वो टिक 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 करता रहेगा, ठीक है। और लेवल जो भी है उसका इमेज वगैरह दिखा देगा। यहाँ पे सारा कंटेंट आ जाता है, लेवल लेसन का, इंस्ट्रक्शन आ जाती है, हेल्प आ जाती है, यहाँ पे एंटर आता है। उसका कोई एक सैंपल कोड है अगर इस लेसन से एसोसिएटेड, तो यहाँ पे दिख जाएगा। देन देयर इज अ रन बटन एंड सबमिट बटन। रन बटन से क्या होगा, बेसिक एक कोड उठ के कॉल जाएगी एपीआई के पास, कंपाइलर के पास, हिट होगा, वापस रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स को हम कंसोल पे दिखा देंगे, विच इज द आउटपुट वाला कंपोनेंट। And this submit will, what it will do is it will evaluate this code against the rules and the regular expressions that have been written, कि ये चेक करें कि ये सही है कि नहीं। आउटपुट भी मैच होता है, सब कुछ होता है, तो ये मैसेज दिखा देता है बेस्ड ऑन। ये सब कंटेंट का पार्ट है, इसके लिए हमारे पास CMS बना हुआ है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। प्लस यहाँ पे ये एक छोटा सा कंपोनेंट है जिससे कि आप ये आस्क क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन का आ जाता है, जिससे कि डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन जो है फॉरम में पोस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, विजिट फॉरम का लिंक है, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, ये सब है। इसको अभी क्लिक, अभी ऐसा सेटअप है। एंड देन ये साइड बार वाला मैंने आपको दिखाई दिया। तो मोटा मोटा ये प्रोग्रेस जो है वो हर लेवल की, हर लेसन की मोंगोडीबी में हम सेव करते हैं। ये जो डेटा है ये भी मोंगोडीबी से आ रहा है, पीछे रेडिस का कैशे भी है। एवरीथिंग दैट, अगर यहाँ पे एक बार डेटा लोड हो गया तो ये कैश भी हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इमीडिएटली जो डेटा आ रहा है वो कैश सिस्टम से आ रहा है, रेडिस से आ रहा है, नॉट फ्रॉम मोंगोडीबी। बट कॉल जाती है पीछे बैकएंड पे, वहां से वो देखता है अच्छा रेडिस में पड़ा, रेडिस से दे देता है। तो इस तरह का बेसिक सेटअप है, राइट। ये जो सेटअप है, दिस इज ऑन React.js राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू मूव टू Next.js। Next.js में जो हम मूव करेंगे, एक दो चीजें और है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने AI का बताया कि कुछ AI के सजेशंस हो बेस्ड ऑन जिस तरह से लोग कोड लिख रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके, या चैट जीपीटी का किसी तरीके से इंट्रोडक्शन करके। आई एम नॉट क्लियर वेरी वेल राइट नाउ। आप लोग भी शेयर कर सकते हो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो, कि कैसे AI को हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे ताकि लोगों की हेल्प हो सके, उनको बेस फिजूल में फॉरम पे ना जाना पड़े। तो दैट इज वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड। अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज कि यहाँ पे जैसे अभी क्या होता है ना, अभी हमें पूरा एक कोर्स बना के डालना पड़ता है। ये इतने सारे छोटे छोटे लेसन जो है सारे बना के डालता हूँ मैं, एंड देन दे आर अवेलेबल एज अ कोर्स। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक लेवल, अभी भी वैसे अगर मैं एक लेवल बनाऊँ, सिंगल लेवल, किसी ने टेस्टिमोनियल डाल रखा है, बहुत ही स्पैम कर रखा है टेस्टिमोनियल में, ये यहाँ पे दिल ही दिल बना रखे हैं। एनीवेज, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसी में ही हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये प्रोजेक्ट्स क्या है, ये एक तरह से सिंगल लेवल है। कोर्स में क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल लेसन है। एक लेवल में मान लो 4-5 लेसन है, 10 लेसन है, वैसे ये है छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मिनी एक तरह से प्रोजेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स लर्न करने। जैसे कि गो डिफाइन टाइप्स, गो का नहीं, स्टॉप वॉच करते हैं। स्टॉप वॉच का अगर मैं करूं तो स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे आ गया, इसमें वीडियोस भी है इस वाले में, तो वीडियोस वाला कंपोनेंट भी रखना है अगर वीडियोस ऐड करनी है तो। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसमें अगर आप देखोगे स्टेप्स वगैरह लिखे हुए, इसमें सिर्फ एक ही लेवल है, ये छोटा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी, ये एक एडिशन में करना चाहता हूँ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, अगर यहाँ पे कोई आए ना लर्न टू कोड के होम पे, तो यहाँ पे जो पूरे पूरे कोर्सेज है वो तो दिखे ही, प्लस इंडिविजुअल अगर एक एक लेवल मैंने डाल रखे, मान लो मैंने पाइथन का एक नया लेवल डाल दिया, रस्ट का एक डाल दिया, तो पीसेज में मैं उसको पोस्ट कर सकूं। CMS से पॉसिबल है, बट एप्लीकेशन को वैसे काम करना पड़ेगा कि अगर आपका एक लेवल भी है तो आप उसके साथ चलो, उसके साथ आप काम करो। देन यू विल हैव टू फिगर आउट दैट ओके ये एक ही लेवल है, एंड दिस इज वेयर आई एंड, एंड दिस इज वेयर आई प्रेजेंट मोर सजेशंस। अगर मेरे पास उसके ही और लेवल्स नहीं है तो नहीं, अदरवाइज मैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सजेशन दिखाऊं। अगर मेरे पास उसी के और लेवल्स है तो मैं उनके सजेशन दूं, या फिर वो जो लेवल है वो पूरे कोर्स का पार्ट बन चुका है तो फिर वो पूरे कोर्स की तरह रिप्रेजेंट हो। तो ये कुछ एक चेंजेस मैं करना चाहता हूँ, सो दैट ये थोड़ा स्केलेबल भी हो जाए। अभी क्या पूरा कोर्स बनाना पड़ता है, सी लैंग्वेज में जैसे 115 एक्सरसाइजेज हैं,
तो 115 लेसन बनने के बाद ही हम इसको लाइव कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, विच इज समथिंग दैट isn't that fun। तो छोटे छोटे पीसेस में अगर हम उसको लाइव कर सके तो ज़्यादा सही हो जाएगा। सो ये मोटा मोटा स्कोप ऑफ वर्क है। तो अभी अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो देखो एक मेन कंपोनेंट है जो लेसन जिस पे शो होता है, जिसमें हम पूरा टेक्स्ट दिखाते हैं मेन लेसन का। देन उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ये सब जेसन फॉर्मेट में मोंगोडीबी के अंदर सेव होता है। मैं डेटा का सैंपल भी दिखाऊंगा और हिंट रहती है, ठीक है, ये सब रहता है। ये एक कंपोनेंट है। दूसरा हमारा कंपोनेंट है एडिटर का, जिसके अंदर हम ये VS कोड टाइप की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं, एक बार जल्दी से देखते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देखोगे अगर, सो द एडिटर इज़ मोनाको है, यस। तो मोनाको एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड एडिटर। एक तरह से VS कोड की तरह दिखता है। इसमें थीम्स वगैरह ज़्यादा नहीं होती, तो जब स्टार्टिंग में जब मैंने यूज़ किया था तभी मुझे था कि यार थीम्स नहीं है, बट ठीक है। अभी के लिए एक बेसिक डिफ़ॉल्ट VS कोड टाइप थीम आ रही है, जिससे हमारा काम ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, एक एडिटर का कॉम्पोनेंट हो गया, और देन देर इज़ एन आउटपुट का कॉम्पोनेंट ऑब्वियसली, जिसमें हम आउटपुट दिखाएंगे। तो एक कॉम्पोनेंट वो है। देन साइड बार है, जिसमें बहुत प्रोग्रेस भी आती है और क्या बोलते हैं हमारा पूरा लेसन का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखता है। सो कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाई देता है, प्लस उसी में ही हम प्रोग्रेस दिखाते हैं। अब जो डिज़ाइन अभी आप देख रहे हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई वांट टू स्टिक विद सच अ 3 कॉलम डिज़ाइन, बिकॉज मोबाइल फ्रेंडली, एक तरह से मोबाइल फर्स्ट टेक्नोलॉजी पे जाना है, तो सारा मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। सो मे बी दिस लेआउट आई वुड वांट टू चेंज, येस। नेक्स्ट डेज के साथ साथ ये जो अभी है ये बूटस्ट्रैप पे है, मैं चाहता हूँ कि टेलविंड पे मूव कर जाएं, और उसको ये जो नई वाली एप्लीकेशन है ना, इसको अभी जो डोमेन अगर आप यहाँ पे देखोगे दिख नहीं रहा, studytonight.com/code/app करके इस तरीके से है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज studytonight.com/code पे होम पेज तो रहे इसका, बट उसके बाद app.studytonight.com किसी और डोमेन पे चला जाए और इन सब URLs को रीडायरेक्ट कर देंगे और वहाँ पे पूरी एप्लीकेशन चले। वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह पूरा नया बना देंगे। उस ऐप से जब इस वाले पे आएगा तो हम PHP वगैरह का सेशन बिल्ड कर देंगे बैक एंड पे, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टिक विद दिस ओल्ड PHP सेशन। आई ऑल्सो वांट टू मूव टू JWT टोकन वाले पे ऑथेंटिकेशन मूव करना चाहता हूँ। बट उसमें पंगा ये रहेगा कि ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको पूरे को नहीं देखो मूव कर सकते, दिस इज़ वेरी ट्रिकी, क्योंकि इस पर अगर हम बैक जाएँ तो बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत कुछ है, ट्यूटोरियल्स वगैरह का बहुत कुछ है, देयर सो मेनी मोर थिंग्स, टेस्ट है, फॉरम है, ब्लॉग है। अब इन सब चीज़ों को तो हम नहीं मूव करना चाहते। ट्यूटोरियल्स भी थोड़े नहीं है हमारे पास, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं अगर आप देखोगे तो। एक पूरा एक CMS है, एडमिन पैनल जो है वो पूरा बना हुआ है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू मूव टू द न्यू थिंग, बट येस जो हम सिर्फ ये एप्लीकेशन बना रहे हैं ना अभी, उसको मूव कर सकते हैं, तो उसको मैं मूव कर दूंगा। तो ये जो कोड वाला पार्ट होगा ये होम पेज चाहे तो यहीं पे रहेगा, या फिर इससे डायरेक्टली app.studytonight.com पे चले जाओगे, वहाँ का लॉगिन वगैरह का सेटअप अलग रहेगा। MySQL जो है अभी जिस पे ये हमारा सारा डेटा जा रहा है वो MySQL ही रखेंगे, उसी में यूज़र का डेटा एक जगह रखेंगे, MongoDB अलग रहेगा। बट ऑथेंटिकेशन के 2 लेयर आ जाएंगे एक सॉर्ट ऑफ, एक पे PHP का सेशन भी बन जाएगा और साथ में टोकन वाला भी बनेगा। तो वो थोड़ा सा वो भी एक चीज़ है जो कि करनी पड़ेगी, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। अगर साथ साथ फॉलोअप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी भी ऐसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं जो पहले पुरानी बनी हुई है और नया उसको React जैसा नेक्स्ट जैसे मूव कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको पता हो ना तो अच्छी है, फ़ायदे की है। देन उसके बाद एक वो AI वाला जो है वो हमें एक इंक्लूड करना है। देन ऑथेंटिकेशन ऑब्वियसली विल कम इनटू पिक्चर इन आवर केस, जो हमारा स्कोप है उसमें ऑथेंटिकेशन भी आएगा। जो बैकएंड है, अभी जो बैकएंड है दैट इज रिटन इन PHP, आई वुड वांट टू मूव इट टू Express.js। तो बैकएंड की सारी API जो है वो मैं Express.js पे लिखना चाहूँगा। अगेन दिस विल इंटरेक्ट विद MySQL ओनली, MySQL एंड बोथ MongoDB के लिए तो Mongoose ही यूज़ कर लेंगे, इसके लिए देख लेंगे, या फिर प्रिज्मा वगैरह मैं देखता हूँ कि क्या यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ शेयर करो, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम्ड। उसके अलावा यूज़र इंटरफेस की भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो ना, देखो मोबाइल फ्रेंडली बनाने में ना चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी तो रहता है, बट अगर आपके पास कोई यूज़र इंटरफेस के सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर करना। इस तरह से मोटा मोटा भी ये कंपोनेंट्स हो गए जो हमारी एप्लीकेशन के जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे जैसे जो भी काम करेंगे आगे उसमें पता चलेगा।
तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम इस पे कुछ काम स्टार्ट करें। तो व्हाट आई विल डू इज, कल जो मैं आपको साथ वीडियो शेयर करूंगा ना, उसमें एक बेसिक रन थ्रू दूंगा आपको अभी एग्जिस्टिंग कोड का React.js पे जो लिखा हुआ है। वैसे ज़्यादा भी नहीं दिखाऊंगा, बट ठीक है, आप लोगों को आइडिया दे दूंगा कि कोड कैसा है। तो वो हम कल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। सो वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू थिंग एंड आई होप यू गाइज एंजॉय इट। देखो, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो लाइक कमेंट वो सब करना ही है आपको। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। वीडियो में थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा ना, तो मुझे पता रहेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है या मैं क्या मिस कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट टू कोजी। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल कंफर्टेबल की तरह हो। मैं नहीं चाहता बेफिजूल की एडिटिंग वगैरह करूँ। सिंपल ब्लॉग बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ डायरेक्टली जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर दूँ। एंड देन यू हैव टू जज कि वो सही है कि नहीं है, और आप बताओगे कि यार ये चेंज कर लो या ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, वो सब आपको बताना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अ न्यू जर्नी स्टार्ट्स। पूरा मूव करेंगे इस एप्लीकेशन को Next.js पे, एंड काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स आने वाले हैं। इट वोंट बी ईजी, बट ठीक है, देखी जाएगी। एक बार कर लिया तो दोबारा भी कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली टुमारो। एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ यार लाइक तो कर ही देना, कमेंट भी करना। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, मेरे को बताओ ना कमेंट में कि हाँ सही करा, सही है, बढ़िया। पर कमेंट भी बहुत करना। देखो, कमेंट करके, सब जो भी देख रहा है कमेंट करके तो बताओ ना कि भैया बढ़िया लग रही है या सही है, गुड स्टार्ट, ये कंटिन्यू करो। मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, और वो अभी करने का फायदा है। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर आप बोलोगे अरे ये प्लेलिस्ट क्यों छोड़ दिया आपने, पूरी क्यों नहीं करी। सो द टाइम इज राइट नाउ टू लेट मी नो कि हाँ ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।